अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नकली पत्रकार और नकली पुलिस से। आजकल एक लोकतांत्रिक देश के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू सुरक्षा को लेकर पुलिस का, तो दूसरा पहलू जानकारी को लेकर पत्रकार का। ये दोनों ही अंग किसी भी देश के स्वस्थ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कुछ लोग इतने शातिर हो चले हैं कि इन दोनों ही पहलुओं का नकली रूप धारण कर न सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं, बल्कि कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। आइए ऐसे ही दो शातिर ठग, एक नकली पत्रकार और दूसरा नकली पुलिस, आज असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आइए आपको दिखाते हैं इन दोनों शातिर ठगों की शातिर कहानी। ये है जनाब मोहम्मद नाजिर। अपने आप को पुलिस बताते हैं और खुलेआम लोगों के पैसे लूट लेते हैं। ये है इनके साथी जनाब मोहम्मद फिरदौस। अपने आप को पत्रकार बताते हैं और अपने साथी नकली पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब हम आपको बताते हैं इनके काम करने का तरीका क्या था। पहले पत्रकार महोदय जनाब कैमरा हाथ में लेकर किसी के यहाँ भी घुस जाते, वीडियो करते और कहते आपके यहाँ फलना फलना गलती है, और वहाँ से निकल जाते। इनके निकलने के कुछ ही देर बाद ये जनाब आते, नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर, और पत्रकार साहब के अंदाज में उसे गिरफ्तार करने की बात कहते। सामने वाला डर जाता और ये जनाब उनसे मनचाही राशि वसूल कर निकल जाते। इस तरह पिछले 1.5 महीने से इनका यह कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को बेवकूफ बनाया और उनसे लाखों की ठगी कर ली। अभी इन दोनों जनाब का यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि इन्होंने 2 दिन पूर्व एक दुकानदार को फिर अपना शिकार बनाया। दुकानदार ने यह शिकायत अपने वार्ड पार्षद सूरज राय से की। सूरज राय ने फोन पर इन दोनों से संपर्क किया। बातचीत के दौरान सूरज राय को इन दोनों पर शक हुआ। सूरज राय ने नगर थाना अध्यक्ष KN सिंह से संपर्क साधा। नगर थाना अध्यक्ष और सूरज राय ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत इन दोनों को संबंधित दुकानदार से मामला रफा दफा कराने के लिए 3000 रुपए देने की बात को स्वीकार करवाया और पैसा लेने के लिए बस स्टैंड बुलवाया। ये दोनों जनाब पैसा वसूलने के लिए बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ पहले से ही सादे लिबास में खड़ी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और दोनों जनाब पहुँच गए हवालात में। प्रेस के नाम पर, जो उसके पास गाड़ी भी प्रेस लिखी हुई थी, उसके नाम पर उसके साथ रोक करके एक्सटॉर्शन का काम किया है लोग। उसका कार्ड ले लिया लोग, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस, और बोला कि 3000 रुपया कल लेके आओगे तो देंगे, और 500 रुपया उसको पॉकेट में था वो भी निकाल लिया। तो हम लोगों ने रात में ही उन लोगों को फ़ोन करवाया था, लेकिन उन लोग बोला हम बाहर चले गए हैं, हम कल आएंगे दिन में। आज हम लोग सुबह से लगे हुए थे, उन लोगों को फ़ोन करके उस लड़का के माध्यम से हम लोग बस स्टैंड में बुलवाए, जहां से पुलिस भी सादे वर्दी में थी। इन दोनों को पकड़ा गया है। उन्होंने हमको नंबर दिया कि भाई इस नंबर से फ़ोन आता है, तो फिर इस नंबर पर हम फ़ोन किए कि भाई आप कौन पत्रकार हो, अपना परिचय दो और मुझे जानते हो कि नहीं। तो जब हम फ़ोन किए तो बताता है कि हम आपको नहीं जान रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं पहचानते हैं, तब मुझे थोड़ा शक हुआ और लगा कि ये फर्जीवाड़ा का मामला है, और मैं उसी समय थाना अध्यक्ष जी को दूरभाष से बताया कि इस तरह का मामला है। तो हम उनके पास आए, वो अपना टीम लगा करके और फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ करने में कटिहार नगर पुलिस कामयाब रही। दोनों की पोल खुल चुकी थी। मजे की बात यह थी कि नकली पत्रकार महोदय ने पब्लिक हेडलाइन के नाम से विजिटिंग कार्ड भी छपा रखे थे, जिससे लोगों के मन में दहशत फैल जाए। इस कार्ड के एक तरफ प्रेस छपा है और दूसरी ओर पब्लिक हेडलाइन। पत्रकार में मैं काम करता हूँ मुंबई में। यहाँ छुट्टी में आया था। अंसारुल हक, यहीं कटिहारी के मंगल बाजार जी। हाँ, प्रॉपर यहीं पर रहते हैं वो अभी।
वो ये हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, टीचर थे। पत्रकार बोल के क्यों ठगी कर रहे नो सर, मैं पत्रकार नहीं हूँ सर। मैं हो? झूठ बोल रहे हैं लोग। नहीं सर, क्या बोल के छीनते थे? क्या बोल सर के लेते थे? कुछ बोल के कुछ छीनते नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है हाथ ऐसे भैया। कैसे ले लेते थे? ऐसा कोई भी पैसा किसी कुछ नहीं छीना क्या। जैसे ही ये दोनों महाशय पुलिस के हत्थे चढ़े, खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। एक एक कर कई लोग नगर थाने पहुंचने लगे। सारे के सारे इनके सताए हुए थे। ये लोग पता नहीं कौन है। एक आदमी बता रहा था लंबे करके, जो है वो पुलिस बता रहा था अपने आप को, वो नाटे करके जो प्रेस बता रहा था। वो बोला तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग सर आप बगल में घर है, हम बगल में घूम रहे हैं सर। तो बोला क्या है तुम्हारे पास? चेकिंग करने लगा सर। उसके बाद पर्स निकाला, पर्स में पैसा था 1500 रुपया, उसे हम निकाल लिया, पर्स दे दिया, मारा 2-3 तड़िया, भगा दिया मार के। बोला क्या है? मतलब कुछ नहीं, पर्स निकाल लिया। पर्स में 1130 रुपया था, 1130 रुपया निकाल लिया, पर्स मेरा उठा के नीचे गिरा दिया। उसके बाद बोलता मोबाइल नहीं रखा है। मतलब मोबाइल, अब बोला क्या पहले कि हम पुलिस से हैं। तो हम बोले कि सर पुलिस से तो हम तो लेटिंग करने जा रहे हैं, हमें क्यों पकड़ रहे हैं? एगो नाटे वाला उतर के मेरा एगो साइड से ऐसे हाथ पकड़ लिया, आइए आके पर्स निकाल लिया। पर्स में मेरा 1130 रुपया था, जो हम घर में देने के लिए रखे थे काम करके। टोटल पैसा ले लिया, पर्स मेरा नीचे फेंक दिया। अब दोनों जनाब हवालात में हैं। इनकी किस्मत तो अब न्यायालय ही तय करेगा, लेकिन इन्होंने अपनी हरकतों से कईयों की किस्मत बिगाड़ जरूर दी है। गौरतलब है कि ये दोनों ही ठग कटिहार मंगल बाजार के रहने वाले हैं। राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।